जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या कभी आपका भी दिल किसी ने दुखाया है? क्या कभी आपका भी किसी ने अपमान किया है? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जीवन में कभी ना कभी हम सभी एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जहाँ हमारे अपने ही हमें गहरा घाव दे जाते हैं। जब कोई हमारा बिना वजह अपमान करता है, हमारा दिल दुखाता है या हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर हमें धोखा देता है, तो हमारे अंदर एक भयानक आग जलने लगती है। वो आग होती है क्रोध की, बदले की और प्रतिशोध की। हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसका भी बुरा होना चाहिए। हम दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन संगत जी, हम यह भूल जाते हैं कि बदले की वो आग सामने वाले को जलाए या ना जलाए, पर हमें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी, मैंने अपने सगे भाइयों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनका व्यापार खड़ा किया, लेकिन जब वो भाई अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब उन्होंने मुझे एक दिन संपत्ति के लालच में मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। भरी महफिल में मेरा अपमान किया और मुझे झूठे इल्ज़ामों में फंसा दिया। संगत जी, मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। मेरे अंदर नफ़रत भर गई थी। मैं दिन रात बस यही सोचता था कि कैसे अपने भाइयों को बर्बाद करूं, कैसे उन्हें अदालत में घसीटूं। इस नफ़रत के कारण मेरा खुद का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लग गया। मुझे हार्ट की बीमारी हो गई, रातों की नींद उड़ गई। मैं प्रतिशोध में इतना अंधा हो गया था कि मैंने ईश्वर का नाम लेना भी छोड़ दिया था। एक दिन मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। संगत जी, मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए दर्द से तड़प रहा था, पर मेरे अंदर का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी मुझसे मिलने एक रिश्तेदार आए जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थे। उन्होंने मेरी हालत देखी और मेरे सिरहाने गुरुजी का एक स्वरूप रखा। संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा, तुम जो ये नफ़रत का जहर रोज़ पी रहे हो, यह तुम्हें ख़त्म कर देगा। तुम बस इनका हर पल शुक्राना करो, इनका सिमरन करो और इनके सत्संग सुनो। संगत जी, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने सोचा कि एक बार गुरुजी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तभी मैंने YouTube खोला और गुरुजी के बारे में जानना चाहा। मैंने जब गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए तो मुझे धीरे धीरे आनंद आने लगा, और जब जब मैं सत्संग सुनता था तब तब मैं रो पड़ता था। मुझे लगता था कि ये भी मेरे जैसे ही हैं और गुरुजी इनकी मदद करते हैं। मैं हर बार सत्संग सुनते सुनते रो पड़ता था, और तभी सत्संग सुनते सुनते मुझे महसूस हुआ कि मुझे कभी भी किसी का बुरा करने का सोचना नहीं चाहिए। अगर मुझे किसी ने दुख पहुंचाया है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे अपने मन से निकाल देना चाहिए। उसे सज़ा देने का अधिकार मेरा नहीं, गुरुजी का है। मुझे तो बस उसे माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। संगत जी, यह सत्संग सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं। उस दिन वो सत्संग सुनने के बाद मैंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। मैंने सारे कोर्ट केस वापस ले लिए और सब कुछ गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दिया। संगत जी, मैंने अपनी आंखें बंद की और एक नई शुरुआत करते हुए पूरी श्रद्धा से गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि मुझे बस शांति चाहिए और मैं हमेशा खुश रहूं। संगत जी, उस दिन के बाद से
चमत्कार शुरू हो गया जब मैंने नफ़रत छोड़ दी। जैसे ही मैंने उनको माफ़ किया, मेरी हार्ट की बीमारी जादुई तरीके से ठीक होने लगी। मेरे मन में ऐसी शांति छा गई जो मैंने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। संगत जी, जहाँ तक न्याय की बात है, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कुछ ही सालों में उन भाइयों के व्यापार में इतना घाटा हुआ कि वो उसी तरह से सड़क पर आ गए जिस तरह से उन्होंने मुझे निकाला था। उन्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। वो रोते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। पर संगत जी, अब मेरे मन में कोई भी द्वेष नहीं था। मैंने उन्हें गले लगाया क्योंकि मैं जान गया था कि सबका हिसाब करने वाला ऊपर बैठा है। सचमुच संगत जी, जब दुनिया आपको दर्द दे तो खुद से बदला मत लीजिए। गुरुजी हर पल हमारा हाथ थामे रखते हैं। गुरुजी की अदालत में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हम जब माफ़ कर देते हैं तो हम खुद को आज़ाद कर लेते हैं। यही खुशियों का सबसे बड़ा रास्ता है। इसलिए आपके दिल में भी किसी के लिए कोई गुस्सा है, किसी ने आपका अपमान किया है, तो आज ही गुरुजी का नाम लेकर उन्हें माफ़ कर दीजिए और अपने मन से सारा बोझ गुरुजी के चरणों में सौंप दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं, कैसे जो आप चाहते हैं वो सब कर देते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से गुरुजी हमें बहुत ही गहरा और दिव्य संदेश दे रहे हैं। यदि किसी ने आपको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया है, बुरा कहा है, अपमान किया है या आपका दिल दुखाया है, तो आज ही उसे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि सज़ा देने का अधिकार सिर्फ गुरुजी के पास ही है। हमारा काम है माफ़ करना, आगे बढ़ना और गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी का शुक्राना करना। जब हम बदले की भावना को छोड़कर सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं तो गुरुजी हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। इसलिए ये तरीका बहुत अच्छा है हमेशा खुश रहने का। तभी तो गुरुजी हर पल हमें खुश देखना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। हर पल उनका शुक्राना करते रहना चाहिए, उनका सिमरन करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।